myself Nisha Goyal. Welcome to my YouTube channel Zoology by Nisha. तो आज अपन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि हाइपोसिक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर होंगे, फिर अपन देखेंगे कि हाइपरसिक्रेशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो अपन ने जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था कि हाँ भाई उसके अंदर जब एडल्ट होता है तब कौन सा होता है, चाइल्डहुड के अंदर कौन से डिसऑर्डर होते हैं, वैसे ही इसके अंदर देखेंगे अपने जब चाइल्डहुड के अंदर या फिर कंजाइटल स्टेट के अंदर होता है तब कौन सा डिसऑर्डर होता है। कंजाइटल स्टेट के अंदर क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है, थायराइड हार्मोन की। चाइल्डहुड के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटेनिज्म। ये कैसे होता है कि चाइल्डहुड है या फिर जब मतलब चाइल्डहुड के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो क्या होगा, जो बच्चा होगा उसके अंदर भी क्या होगी, थायराइड हार्मोन की कमी होगी। तो फिर बच्चे के अंदर भी थायराइड हार्मोन की कमी है तो इससे कौन सी डिजीज होगी, क्रिटेनिज्म। इससे क्या होगी, बच्चे की एक तो फिजिकल ग्रोथ रुकेगी, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो थायराइड हार्मोन फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ तीनों को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले उनकी फिजिकल ग्रोथ मतलब स्टंटेड ग्रोथ होगी। सेकंड उनकी मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन होगी बच्चे की, क्यों, क्योंकि आईक्यू भी कम करेगा। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को भी कौन, जो थायराइड हार्मोन है वो अफेक्ट करता है। तो बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन भी रहेगी और उनका आईक्यू वो भी क्या आएगा, कम होएगा। और नेक्स्ट इसका क्या सिम्टम होगा, इसकी जो बच्चे की स्किन है वो कैसे होगी, एबनॉर्मल होगी। और बच्चा क्या हो सकता है, डीप म्यूटिज्म मतलब गूंगा बहरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके सारे करेक्टर किसके हैं, क्रिटेनिज्म के, जो किसके अंदर होता है, चाइल्डहुड के अंदर या फिर प्रेगनेंसी के अंदर। फीमेल के अंदर थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी, तो जो बच्चा बोर्न होगा उसके अंदर भी क्या आएगी, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट अगर अडल्टहुड के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है अपने को, मिक्सोइडेमा। उससे क्या होता है, जो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। अगर अपन ने सुना है कि मतलब कि अगर आपने सुना है कि गोइटर होता है, गोइटर किसके कारण होता है, गोइटर भी थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होता है, अपने भोजन के अंदर या अपनी डाइट के अंदर क्या होता है, आयोडीन की किसकी डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन की। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल गोइटर के अंदर अपने डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, सिंपल गोइटर। इससे क्या होती है कि अपने जो थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब थायराइड हार्मोन अपनी बॉडी में कम बन रहा है तो अपनी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगी, ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने की कोशिश करेगी। तो ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिजीज कौन सी अपनी, ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी, हाशिमोटो डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, अपने जो खुद का इम्यून सिस्टम है ना वो थायराइड ग्लैंड के लिए क्या बनाना स्टार्ट करता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। और अपने जो थायराइड ग्लैंड है उसको क्या करना है, नष्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको अपन कौन सी डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है, हाशिमोटो डिजीज। इन सब के अंदर क्या होगा, मतलब हाइपोसिक्रेशन है, थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, कम रिलीज होएगा तो अपनी जो बीएमआर जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कम होएगी। बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम है तो अपनी हार्ट रेट कम होगी, अपनी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या होगी, कम होगी। वो कम होगी तो अपना जो फैट है, फैट भी क्या होगा, मतलब फैट का जो डिसोसिएशन है वो क्या होगा, कम होगा, फैट भी कम ब्रेक होएगा। तो अपना जो बॉडी जो मतलब अपन जो ग्लूकोज खाएंगे वो अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो अपना वेट क्या होगा, गेन होएगा इससे। तो अपने हाइपोसिक्रेशन से अपनी बॉडी के अंदर लो बीएमआर, हार्ट रेट कम है, अपनी रेस्पिरेटरी रेट कम है, इससे अपना वेट क्या होगा, कम होगा। तो मतलब अपना वेट कम है तो ऐसे बंदे को क्या, बीएमआर कम है, बीएमआर कम है तो उसके अंदर हीट क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी तो उसको जो ठंड है वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो वो कोल्ड के प्रति क्या होता है, इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो जो कोल्ड है उसको सहन नहीं कर सकते। अब अपन देखें हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, तो हाइपर सिक्रेशन से अपने सिलेबस के अंदर एक ही डिजीज है, कौन सी, ग्रेव डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। तो इसके अपन देखें क्या, इसके कौन कौन से करेक्टर है। तो सबसे पहले एक्सो मतलब बाहर की, और ऑप्थेल्मिक मतलब अपने जो आई से रिलेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, अपने जो आई बोल होता है वो बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल मतलब अपनी आई बोल है वो किसकी, मतलब कैसी दिखाई देती है, बाहर की ओर निकली दिखाई देगी। और सेकंड इसका क्या, हाइपर सिक्रेशन है, थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, ज्यादा जो थायराइड हार्मोन रिलीज करे, थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो बीएमआर क्या आएगी, ज्यादा होगी। बीएमआर ज्यादा है तो अपना वेट क्या होगा, लॉस होता जाएगा, मतलब जो फैट है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा, ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा तो अपना वेट क्या होगा, लॉस होता जाएगा, मतलब अपन पतले होते जाएंगे तो इसमें का वेट लॉस होगा।
क्यों? क्योंकि अपनी जो बीएमआर रेट है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसके अंदर क्या होगी? ग्लैंड क्या हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी। कैसे? अब बोल रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि इसके अंदर भी ग्लैंड बड़ी हुई थी, इसके अंदर जो ग्लैंड है वो एनलार्जमेंट हुआ। कैसे? तो इसके अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो मतलब थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा सेल्स बना रही है, तो थायराइड ग्लैंड पे ज्यादा सेल्स इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाती है? अपनी जो ग्लैंड है वो क्या होती है? एनलार्ज हो जाती है। और ये कब होता है? मतलब जब अपने थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? जो नोड्यूल बन जाते हैं, या फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? कैंसर के ना छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठे बन जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? अपनी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एक किसके कारण होता है? हाइपर सिक्रेशन के कारण। तो हाइपर सिक्रेशन के कारण कितने डिजीज है? 4 डिजीज। कौन कौन सी? सबसे पहले क्रिटिनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। कौन सी? क्रिटिनिज्म। सेकंड अपने मिक्सोडेमा, थर्ड अपनी सिंपल गोइटर, और फोर्थ अपनी ऑटोइम्यून हाशिमोटो डिजीज। और हाइपर सिक्रेशन से कौन से डिजीज? एक डिजीज है ग्रेव डिजीज। ठीक है, अब अपन आगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं, जो किसके, जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड होती है। कितनी होती है? 4 पैराथायरॉइड। एक ग्लोब के अंदर 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।